गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण में वचन चैप्टर को लेकर के आया हुआ हूं और उस पर चर्चा करूंगा और उसको पढ़ाऊंगा। पिछली बार हम लोगों ने संज्ञा सर्वनाम लिंग जो चैप्टर आपके थे वो हम लोगों ने विस्तार से चर्चा उस पर की थी। तो आज पढ़ा जाए वचन और शुरुआत करते हैं परिभाषा से। ठीक है। वचन वचन का अभिप्राय संख्या से है। किससे है? संख्या से है। वचन का अभिप्राय किससे है? संख्या से है। अब हम लोग बात कर लेते हैं परिभाषा की कि वचन की परिभाषा क्या है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी एक संख्या या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन का जो अभिप्राय है किससे? संख्या से है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ध्यान रखिएगा सभी लोग कि वचन का अभिप्राय किससे होता है? संख्या से होता है। और विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी एक संख्या या एक से अधिक, ये भी ध्यान रखेंगे, या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, पूछा जाता है वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो देखिए वचन के भेद, वचन के भेद कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। नंबर एक, पहला आपका है एक वचन। कौन सा है? एक वचन। और दूसरा आपका है बहुवचन। कौन सा है? बहुवचन। ठीक है। वचन के कितने भेद? दो भेद होते हैं। एक आपका है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। हिंदी में वचन की संख्या पूछी जाए, उत्तर कितना देना है? दो। एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन और बहुवचन क्या होता है, चलिए इस पे बात करते हैं, एक वचन और बहुवचन पे। एक वचन, पहले बात कर ली जाए एक वचन के परिभाषा की। एक वचन की परिभाषा क्या है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी
संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि इत्यादि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की एक संख्या का बोध कराते हैं। इत्यादि इत्यादि की एक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। उन्हें एक वचन कहते हैं। ठीक है, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी, देखो तीन नाम आए हैं यहाँ पे, जो किसी प्राणी की बात की गई, ठीक है, प्राणी, वस्तु की बात की गई, किसी वस्तु और स्थान की बात की गई, कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की एक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? जैसे लड़का, लड़की, गाय। ठीक है, मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, देखो। जैसे लड़का, लड़की, गाय, कबूतर, पुस्तक, और रोटी। इसी में क्या हो जाएगा? रोटी, कपड़ा, रुपया, पेंसिल, कपड़ा, रुपया, पेंसिल। ठीक है, लड़का, लड़की, गाय, कबूतर, पुस्तक, रोटी, कपड़ा, रुपया, पेंसिल इत्यादि शब्द होते हैं। ठीक है, चोरी भी कह सकते हो, और तारा भी कह सकते हो, बच्चा भी कह सकते हो। चोरी, तारा, बच्चा इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो बताया गया कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की एक संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का है, ठीक है, रोटी है, तारा है, लड़की है, कपड़ा है, बच्चा है, गाय है, रुपया है, और कबूतर है, पेंसिल है, ठीक है, पुस्तक है, चोरी है इत्यादि शब्द आपको बताए गए हैं। यहाँ पे ये इत्यादि हटा दें क्योंकि वो शब्द पूरा उसमें जुड़ रहा है। तो बच्चा है और इत्यादि शब्द होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें बहुवचन की कि बहुवचन की परिभाषा क्या है, तो उसको भी लिख देते हैं। देखिएगा, बहुवचन, दूसरा भेद है बहुवचन। ठीक है, देखो वे संज्ञा शब्द
शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की दो या दो से अधिक, इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये मैंने परिभाषा लिख दी, और जैसे एक वचन में जो शब्द मैंने उदाहरण में लिखे थे आप ऊपर देखेंगे, जैसे लड़का, रोटी, तारा, लड़की, कपड़ा, बच्चा, गाय, रुपया, कबूतर, पेंसिल, पुस्तक, चोरी, ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सभी एक वचन में थे। और अभी जब इनका बहुवचन बनाओगे तो उसमें परिभाषा में क्या कहा गया कि वे संज्ञा, देखिए वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, ठीक है, वस्तु, ठीक है, स्थान इत्यादि की दो या दो से अधिक की बात की गई, दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द जो आपके हैं क्या कहलाते हैं, बहुवचन कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। जैसे अगर हम यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण देना चाहें इसके माध्यम से, तो जैसे लड़का दिया गया है और इसका आप बहुवचन के रूप में देखेंगे, दो या दो से अधिक हों, तो हम यहाँ पे जो शब्द बनाएंगे बहुवचन में, तो यहाँ लड़का है एक वचन में, तो यहाँ हम कहेंगे लड़के। क्या कहेंगे? लड़के। बात समझ में आ रही है। यहाँ रोटी है तो यहाँ क्या करेंगे? रोटियाँ, रोटियाँ। ठीक है, देखो दो या दो से अधिक की बात हो रही है। यहाँ तारा है, क्या कहेंगे? तारे। क्या करेंगे? तारे। यहाँ जैसे बच्चा है तो क्या बनेगा बहुवचन? बच्चे। क्या बनेगा? बच्चे। यहाँ कपड़ा है तो क्या बनेगा? कपड़े। क्या बनेगा? कपड़े। यहाँ रुपया है तो क्या बनेगा? रुपये। बहुवचन में क्या बनेगा? रुपये। यहाँ पे पेंसिल है, कबूतर है, पुस्तक है, चोरी है, क्या बनेगा? जैसे पुस्तक का बहुवचन क्या बनेगा? पुस्तकें। ठीक है। और यहाँ पे चोरी है तो बहुवचन क्या बनेगा? चोरियाँ। क्या बनेगा? चोरियाँ। तो आपने देखा कि एक वचन से ही हमने बहुवचन बनाया है। जो भी आपको शब्द मैंने बताए हैं कि वे संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की दो या दो से अधिक संख्याओं का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। बस ऊपर ये जो मैंने एक वचन में बताया था उसमें शब्द आप देख सकते हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है और यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग किए जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? चलिए, तो अब हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ लड़का है, रोटी है, तारा है, ये आपके एक वचन में थे। कबूतर है, पेंसिल है, पुस्तक है, चोरी है। ठीक है, तो ये आपका एक वचन और बहुवचन की जो परिभाषा थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि जो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको शब्द रटना नहीं है
मैं कुछ पंक्तियाँ लिखूँगा, उनको पढ़ना है और जितने भी एक वचन वाले शब्द होंगे वो मैं आपको बताऊँगा। सभी शब्द आपके एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सदैव एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, ठीक है। देखिए सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द, यहाँ पे जो हम लिखेंगे ये ध्यान रखिएगा, उसका बहुवचन रूप नहीं होगा, वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत से प्रश्न दिए जाते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। तो हम बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है और याद करना है। तो सदैव एक वचन में कौन कौन से शब्द होते हैं, तो मैं कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता। ये एक पंक्ति मैंने लिखी है, क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, ठीक है। दूसरी लाइन देखिए, प्रेम से पानी, दूध पिए हनुमंता, हनुमंता। प्रेम से पानी, दूध पिए हनुमंता। अगला देखिए, चली हवा, चली हवा, लगी आग, चली हवा, लगी आग, हुई वर्षा, ठीक है। ये आपको तीन पंक्तियां ध्यान रखनी है जो मैंने लिखा है, जिस तरीके से ऐसे आपको पढ़ना है। और इसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो छिपे हुए हैं। कैसे छिपे हुए हैं, उसका मैं एक आसान आपको तरीका बताऊंगा। बस आप अगर ये तीन लाइन याद रखेंगे तो जितने भी एक वचन वाले शब्द हैं आपको सभी इसमें दिखाई देंगे। बात को समझ रहे हो सभी लोग? तो कौन सी तीन पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं एक बार, सभी लोग पढ़ेंगे कि क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, प्रेम से पानी, दूध पिए हनुमंता, चली हवा, लगी आग, हुई वर्षा, ठीक है। बस इतना ही आपको पढ़ना है। और इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका शब्द जो भी दिया गया है उन सब का जवाब होगा एक वचन। जैसे प्रश्न कैसे आएगा, अब प्रश्न आएगा कि क्रोध में कौन सा वचन है, तो ये ऊपर हेडिंग लिखी है सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। तो क्रोध एक वचन है, क्षमा में कौन सा वचन है, एक वचन है, छाया में कौन सा वचन है, एक वचन है, जल में कौन सा वचन है, एक वचन है, जनता में कौन सा वचन है, एक वचन है, प्रेम में कौन सा वचन है, एक वचन है, पानी में कौन सा वचन है, एक वचन है, दूध में कौन सा वचन है, एक वचन है, वर्षा में कौन सा वचन है, एक वचन है, आग में कौन सा वचन है, एक वचन है, हवा में कौन सा वचन है, एक वचन है। अब आप देख सकते हैं मैंने जितने भी उदाहरण बताए हैं तो इसी आधार पर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही उत्तर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जाए सबका उत्तर एक वचन हो जाएगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है जनता।
अब जनता क्यों महत्वपूर्ण है? जनता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां तो हमें लग रहा है कि जनता तो भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो यहाँ पे समूह बन रहा है, और समूह बन रहा है तो बहुवचन होना चाहिए, बहुत से लोग हैं, बहुवचन होना चाहिए। लेकिन नहीं, जनता एक है, जनता एक है और उसका प्रयोग एक वचन में होता है। इसके लिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे जनता की मैंने बात की, तो जनता शब्द का जो प्रयोग है, अगर आपके मन में आ रहा है कि ये भीड़ भाड़ वाला स्थान है, तो वहाँ समूह होना चाहिए, बिल्कुल सही समूह होना चाहिए। अगर समूह होना चाहिए तो समूहवाचक संज्ञा, मैंने आपको संज्ञा चैप्टर पढ़ाया है, वीडियो देख सकते हैं आप लोग, बहुत विस्तार से उस पर चर्चा मैंने किया है कि जो समूहवाचक संज्ञा है उसमें आपका कोई भी उदाहरण अगर दिया जा रहा है तो उसका प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। तो इसलिए आप देखिए, मैंने एक शब्द लिख दिया जनता, जनता समूहवाचक संज्ञा है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर कोई समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाए और उसमें वचन पूछा जाए तो एक वचन उत्तर दिया जाएगा। जैसे परिवार है, परिवार में कौन सा वचन है, परिवार में कौन सी संज्ञा है, तो पहले संज्ञा की बात करें तो समूहवाचक संज्ञा है, और समूहवाचक संज्ञा है और वचन की बात करें तो एक वचन है। क्योंकि आपका प्रश्न यहाँ पे लिख दिया मैंने, जनता जो है समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ से ये बात मैंने आपको संकेत में बता दिया कि अगर समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग किया जाएगा तो वह एक वचन होगा। जैसे पुलिस है, अब पुलिस समूह में आएगा, ठीक है, पुलिस जो है पुलिस समूह में आएगी। अब समूह अगर है, अब पुलिस में पूछ रहा है कौन सा वचन है, तो वचन की बात करेगा तो पुलिस एक वचन है, क्योंकि समूहवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण होंगे वो सभी एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। बात स्पष्ट है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम देखते हैं एक तरीका और कौन सा है। आप यहाँ देखिए, शब्द लिखा है क्रोध, क्या लिखा है? क्रोध। और एक शब्द आप देख सकते हैं लिखा है प्रेम, क्या लिखा है? प्रेम। एक शब्द लिखा है क्षमा, क्या लिखा है? क्षमा। तो ये प्रेम है, क्रोध है, क्षमा है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। और जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका भी प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। हमने आपको संकेत में यहाँ पे बताए, दो शब्द लिख के कि आप ध्यान रखेंगे, क्रोध और प्रेम, अगर इन दोनों की बात करूँ तो ये दोनों शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे इसके अलावा भी कोई उदाहरण आ जाए, जैसे दया, दया क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। और आपसे कहा जाए दया में कौन सा वचन होगा, तो उत्तर जो आपको देना है वो एक वचन देना है, एक वचन के साथ जाइएगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, सदैव एक वचन में ये प्रयोग होते हैं, इनका बहुवचन रूप ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्रोध, प्रेम, क्षमा आपने देखा भाववाचक संज्ञा है। अब भाववाचक का कोई भी उदाहरण आएगा तो उत्तर देना है एक वचन। तो यहाँ पे दो बातें हमें स्पष्ट हुई, संकेत किया कि अगर कोई भाववाचक संज्ञा हो या समूहवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण है तो उसका जो प्रयोग है एक वचन में किया जाता है। कुछ ना एक दो देख लेना, शायद अपवाद हो, बाकी अधिकांशतः शब्द ऐसे हैं जो आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं शब्द कौन सा दिया गया है। आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण इसमें आपको मिल रहे हैं। और ये अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हो कि भाववाचक के उदाहरण कौन से हैं, समूहवाचक के कौन से हैं, तो मैंने आपको बता दिया, संज्ञा चैप्टर आप वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही विस्तार से मैंने चर्चा की है, आप समझेंगे उसे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे कहा गया जल, पानी, दूध, जल की बात की जाए, दूध की बात की जाए, पानी की बात की जाए, तो ये तीनों शब्द जो हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चाहे जल की बात हो, चाहे दूध की बात हो, चाहे पानी की बात हो, द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा तो मैंने तीन प्रकार की बताई थी, ठोस, द्रव और गैसीय।
तो द्रव्यवाचक संज्ञा जब मैंने पढ़ा था तरल पदार्थ, तो उसमें क्या बताया था, बताइए क्या बताया था। जैसे कहा जाए आपका दूध है, घी है, ठीक है, पानी है, लस्सी है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब कैसे हैं, ये सब द्रव्यवाचक पदार्थ के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे एक बात मैं लिख देना चाहता हूँ अलग से, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे कि चाहे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण मिले, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और भाववाचक, ठीक है। अब अगर इसका कोई भी उदाहरण आपको मिल रहा है तो इन सब का प्रयोग किसमें हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, एक वचन में होता है, एक वचन में होता है। बात को समझ पा रहे हैं। चाहे द्रव्यवाचक संज्ञा हो, चाहे समूहवाचक संज्ञा हो, चाहे भाववाचक संज्ञा हो, अगर कोई भी उदाहरण आपको ऐसे मिलता है तो इन सब का जो प्रयोग होगा वो किस में होता है, एक वचन में होता है। समझ गए बात को। अब इसके अलावा देखिएगा, जैसे अभी मैं उदाहरण कुछ लिख दूंगा, द्रव पदार्थ के जितने भी उदाहरण होंगे सभी उदाहरण मैं आपको बताऊंगा, लिखूंगा। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, देखा जाए कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। आप देखेंगे तो आपका एक शब्द दिया है हवा, एक शब्द दिया है आग, एक शब्द दिया है वर्षा। अगर हम इन तीनों शब्दों की बात करें तो इस दुनिया में, इस संसार में ये जो शब्द हैं बिल्कुल अकेले हैं। क्या हैं, अकेले हैं। भाई हवा कितनी प्रकार की है, हवा तो एक ही चलती है, जो हवा हमारे वहाँ है वहीं पूरे विश्व में हवा चल रही है, चाहे अमेरिका में, जापान, भारत, ठीक है, किसी भी देश का नाम ले लो, जो हवा जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जो हवा हमारे वहाँ है पूरे विश्व में हवा वही है। तो ये बात समझ में आ रही है कि संसार में, इस दुनिया में अगर कोई अकेला है तो उसका भी प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे आग, कितनी आग है भाई, एक ही तो आग है। अब जैसे मैं अभी आग जलाऊं तो जैसे आग मेरे वहाँ जलेगी वैसे आपके वहाँ भी जलेगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरे वहाँ पीली आग है, लाल है, आप कह दो मेरे वहाँ हरी जल रही है, ऐसा नहीं हो सकता ना। आग जो है वो एक ही जैसी है, ठीक है। पूरे संसार में, पूरी दुनिया में जो अकेला होता है उसका भी प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है। जैसे वर्षा, अब वर्षा का होना, वर्षा कैसे होती है सबको पता है, वर्षा तो बादल से होती है। पूरे संसार, पूरे विश्व में वर्षा एक ही जैसे होती है। तो इसलिए एक संकेत और आपको मैंने यहाँ से बता दिया कि इस संसार में, इस दुनिया में अगर कोई अकेला है तो उसका भी प्रयोग एक वचन में होता है। अब जैसे यहाँ पे संकेत के माध्यम से मैंने आग, हवा, वर्षा आपको बता दिया। इसके अलावा जैसे कह दिया जाए आकाश, चलिए कितने आकाश हैं इस संसार में, इस दुनिया में कितने आकाश हैं बताइए। तो यहाँ पे जैसे आकाश की बात की गई तो आकाश तो एक ही है। तो आकाश अगर एक है, इस दुनिया में एक है कोई भी, तो उसका प्रयोग एक वचन में। तो आकाश में कौन सा वचन, एक वचन। समझ रहे होंगे ध्यान से सभी लोग, ठीक है। आकाश के बाद जैसे कहा जाए सूर्य, कितने सूर्य हैं इस दुनिया में, ठीक है। आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है। कितनी पृथ्वी है संसार में, एक ही तो है। तो ऐसे शब्दों का जो प्रयोग है एक वचन में किया जाता है। बात समझ में आ रही है। एक बार पुनः मैं सभी शब्दों को बता रहा हूं। पहले बात की गई द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे जल, दूध, पानी है। तो देखो सोना आ जाए, सोना द्रव पदार्थ में, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पत्थर, स्टील, तेल, घी, दूध,
दूध तो लिखा है, दही, लस्सी, ये द्रव पदार्थ हो गए। अगर भाववाचक की बात की जाए तो जैसे सत्य, झूठ, इसका भी जो प्रयोग सत्य में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। झूठ है, प्यार है, स्नेह है, मोह है, प्यार, स्नेह, मोह, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब भाव होता है। जो मोह है ये सब क्या होता है? भाव होता है। समझ रहे हो बात को? तो आपने देखा यहाँ पे मैंने जितने भी प्रश्न बताए बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया। अगर वात्सल्य की बात कीजिए, वात्सल्य, वात्सल्य, तो इसका भी प्रयोग किसमें हो? वात्सल्य प्रेम कह सकते हो। जैसे वात्सल्य प्रेम क्या होता है? माता पिता अपने संतान के प्रति जो प्रेम भाव रखते हैं उसे कहा जाता है वात्सल्य प्रेम। ठीक है। तो आपको मैंने सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द हैं वो मैंने आपको बता दिया कि सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, क्रोध, क्षमा, छाया, जल, जनता, प्रेम से पानी, दूध पिए हनुमंता, चली हवा, लगी आग, हुई वर्षा। ठीक है। इसके अलावा मैंने कुछ आपको संकेत में बताया कि इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई अकेला है तो उसका भी प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे हवा है, आग है, वर्षा है, आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, ये सभी शब्द इस संसार में, इस दुनिया में अकेले हैं। तो इन सब का जो प्रयोग है एक वचन में किया जाता है। समझ में बात आ रही है? इसके अलावा जैसे क्रोध की बात की, प्रेम की बात की, सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग कहीं भी मिल जाए तो सबका प्रयोग एक वचन में हो जाता है। अगर कोई समूहवाचक संज्ञा आ जाए जैसे सेना है, परिवार है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो इन सब का प्रयोग जो है किस में होगा? एक वचन में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न जो आपका आएगा कि सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखा जाए जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं कौन कौन से शब्द होते हैं। सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है। देखिए, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, बाल और केस, ये दोनों दे सकते हैं साथ में, बाल केस कुछ भी आ जाए ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, चाकू, समाचार, अक्षर, भाग्य, दाम,
आशीर्वाद इत्यादि शब्द होते हैं, इत्यादि शब्द होते हैं। इत्यादि शब्द होते हैं। कौन कौन से बताएं? प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, चाकू, समाचार, अक्षत, भाग्य, दाम, आशीर्वाद इत्यादि शब्द होते हैं, जिसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है प्राण और दर्शन। ये लिखे सभी महत्वपूर्ण ही हैं मैंने, इसमें कोई न कोई आपको प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, प्राण, दर्शन, आंसू और हस्ताक्षर भी इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। चाकू है, समाचार है, ठीक है, अक्षत है, भाग्य है और दाम है, आशीर्वाद है इत्यादि शब्द होते हैं। एक नोट बना करके एक प्रश्न लिखना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को आदर दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को क्या दिया जाए? आदर दिया जाए, तो आदर हेतु प्रयुक्त शब्द आप का प्रयोग, तो आदर हेतु प्रयुक्त शब्द आप का जो शब्द है आप, उसका भी प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। ठीक है, देखिए आदर हेतु प्रयुक्त शब्द आप आपका प्रयोग, आदर हेतु प्रयुक्त शब्द आपका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, बहुवचन में किया जाता है। आदर हेतु प्रयुक्त शब्द बताया गया, कौन सा? आदर हेतु प्रयुक्त शब्द कौन सा है? आप। आपका जो प्रयोग है, आपका जो प्रयोग है किस में होता है? बहुवचन में किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आदर हेतु प्रयुक्त शब्द जो है आपका प्रयोग किस में किया जाएगा? बहुवचन में किया जाएगा। तो ये आपके बहुवचन वाले कुछ शब्द हैं जो अधिकांशतः बार बार पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग एक वचन में होता है और कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। समझ रहे हो सभी लोग बात को? अब हम लोग पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, मतलब कौन कौन से नियम हैं जो एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नियम से।